हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन हमारे चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपका लीवर के बारे में। हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका लीवर का। द लीवर इज हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लैंड एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी। दोस्तों, जो आपका लीवर होता है हमारी बॉडी में, एक तो हमारे हैवीएस्ट ग्लैंड होती है, इसके अलावा हमारे बॉडी की बात करेंगे कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है कौन सी है। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो आपकी लीवर ही होगी। इसके अलावा हम लार्जेस्ट जो इंटरनल ऑर्गन है इसके बारे में बात करें तो जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है वो भी आपका लीवर ही है। जिसमें इसे याद रखिएगा कि जो आपका लीवर है एक हमारा ग्लैंड भी है, एक हमारा ऑर्गन भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका लीवर है इसके वेट के बारे में। द वेट ऑफ लीवर इज अबाउट 1.4 kg एंड अबाउट 3 lb इन एवरेज अडल्ट। इसमें जो हमारा एक अडल्ट होता है इसमें जो नॉर्मली आपका लीवर का वेट रहता है वो आपका 1.4 kg रहेगा। और हम LB यूनिट में बात करें तो 3 lb इसका नॉर्मली वेट रहता है। तो बहुत सारी आपने बुक्स में स्टूडेंट देखा होगा और देखेंगे भी कि जो आपका नॉर्मली जो लीवर का वेट रहता है वो आपका 1.5 kg भी आपको देखने मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका लीवर है इसके लोकेशन के बारे में। द लीवर इज लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेनल कैविटी। जैसे जो आपका लीवर होता है ये हमारे जो एब्डोमेनल कैविटी है इसके अपर पार्ट में लोकेटेड रहेगा एंड इट इज लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू द डायफ्राम एंड ऑक्यूपाइज ग्रेटेड पार्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ट्री एंड सम पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रिक रीजन। जैसे एक तो हमारा जो लीवर है हमारे एब्डोमेनल कैविटी में आपको जो अपर पार्ट होता है उसमें लोकेटेड है। इसके अलावा जस्ट हमारा जो आपका डायफ्राम है उसकी जैसे इन्फीरियर या नीचे साइड में प्रेजेंट रहेगा। और आपका जो लीवर है उसको हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है आपका राइट लोब, एक होता है आपका लेफ्ट लोब। तो यानी जो आपका लीवर का जो ग्रेटर पार्ट होता है वो यानी जो आपका राइट लोब है वो आपका राइट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन में आपका सिचुएटेड रहेगा और जो आपका लेफ्ट जो लोब है उसका कुछ पार्ट आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपका सिचुएटेड रहेगा। नेक्स्ट है आपका कूपर सेल्स प्रेजेंट ऑन इट। इसके अलावा जो आपका कूपर सेल्स होती हैं ये भी हमारे आपके लीवर में प्रेजेंट रहती हैं। डिवीजन जो आपका कूपर सेल्स होती हैं ये मोस्टली आपका जो फेगोसाइटोसिस है, ठीक है, यानी जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर होते हैं जिससे हमारे बॉडी को हार्म पहुंच सकता है, तो उसको ये किल करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका आयरन स्टोर्ड इन द लीवर इन अ फेरेटिन फॉर्म। इसके अलावा जो आपका लीवर है ये आपका आयरन को स्टोर करने में आपका हेल्प करता है। और जैसे जो आपका लीवर है इसमें जो आयरन है वो हमारे फेरेटिन फॉर्म में आपका स्टोर्ड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं लीवर कन्वर्ट्स ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम भी हमारा लीवर करता है एंड ग्लाइकोजन मेनली स्टोर्ड इन द लीवर। इसके अलावा जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो भी हमारे लीवर में ही स्टोर रहेगा। नेक्स्ट आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। इसमें जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंसेस होता है उससे कार्बोहाइड्रेट में फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल आपको जैसे फैट एंड प्रोटीन, यानी ये आपका क्या करेगा जो आपका फैट है और जो प्रोटीन है उससे आपका जो सब्सटेंसेस होंगे इन सब्सटेंस को आपका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ग्लीसन कैप्सूल और आपका पाउच ऑफ मॉरिसन के बारे में। तो फर्स्टली हम देखते हैं आपका ग्लीसन ऑफ कैप्सूल के बारे में। इट इज़ अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड सराउंडिंग द लीवर। जिसमें जो ग्लीसन कैप्सूल है, ठीक है, एक हमारे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो हमारे लीवर में सराउंडेड रहती है, यानी जो आपका लीवर है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम आपका ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा जो लीवर है उसका इमेज है। इसमें आपका एक राइट लोब है और आपका एक लेफ्ट लोब है, ठीक। लेकिन जो आपका इसकी जो बाहर की आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, आपका ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं। इसके अलावा जो आपका लीवर है जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको हम आपका फैल्सिफिरम आपका लिगामेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पाउच ऑफ मॉरिसन के बारे में, या उसको हम बोल सकते हैं मॉरिसन्स पाउच। इट इज़ अ स्पेस दैट सेपरेट्स लीवर फ्रॉम द राइट किडनी। डिसन जो आपका पाउच ऑफ मॉरिसन है या आपका जो मॉरिसन पाउच है ये हमारा क्या करता है, इट इज़ अ स्पेस, एक है स्पेस है, एक गैप है जो हमारा लीवर और राइट किडनी को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं डिस्टेंस, ये आपका एक लीवर का इमेज है जो क्या करता है आपका किडनी और जो लीवर है इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो येला पार्ट है ये आपका मॉरिसन पाउच है जो आपका किडनी और जो लीवर है इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लीवर, यानी जो आपका लीवर है उसके आसपास कौन से ऑर्गन आते हैं, उसके नियर बाई कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सुपेरियरली एंड एंटीरियरली,
इवन जो आपका लीवर है उसके सुपीरियर पार्ट और जो एंटीरियर पार्ट है इसमें कौन कौन से ऑर्गन आपके सिचुएटेड रहेंगे, तो फिर देखते हैं डायफ्राम। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका लीवर है उसके जस्ट अबव साइड में आपका डायफ्राम सिचुएटेड रहता है। और हम एंटीरियरली बात करें, जो आपका लीवर है उसके आगे साइड या एंटीरियर पार्ट में हमारा क्या चीज़ प्रेजेंट रहेगा, तो जो आपका लीवर है उसके एंटीरियर पार्ट में हमारा एब्डोमिनल वॉल सिचुएटेड रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो लीवर है उसके इंफीरियर साइड क्या प्रेजेंट रहेगा। इंफीरियरली द स्टमक इज प्रेजेंट एंड बाइल डक्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड ड्यूडेनम एंड हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ द कोलोन, किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड। रिएक्शन जो आपका लीवर है उसके इंफीरियर साइड में हमारा एक तो स्टमक प्रेजेंट रहेगा और हमारी बाइल डक्ट्स प्रेजेंट रहेगी, ड्यूडेनम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ड्यूडेनम हमारा एक सी शेप का हमारा ऑर्गन रहता है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके अलावा जो हमारा कोलोन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का हेपेटिक जो फ्लेक्सर है, वो अभी आपके जस्ट लीवर के इंफीरियर साइड में प्रेजेंट रहेगा। आपकी राइट किडनी और आपका राइट एड्रिनल जो ग्लैंड होता है वो भी हमारा लीवर के इंफीरियर साइड प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो आपका लीवर है उसके पोस्टरली हमारा क्या प्रेजेंट रह सकता है। जैसे जो आपका लीवर है उसके पोस्टर साइड में तो आपका इसोफेगस प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम फूड पाइप भी हम बोल सकते हैं। एंड इसके अलावा इंफीरियर वेना का हुआ भी आपके जो लीवर है उसके पोस्टर यानी बैक साइड में प्रेजेंट रहता है, ओरोटा प्रेजेंट रहेगा। गॉल ब्लैडर का कुछ पार्ट आपका सिचुएट रहेगा। वर्टिब्रा कॉलम्स यानी जो आपकी वर्टिब्रा हैं और जो डायफ्राम है वो भी आपके लीवर के पोस्टर साइड में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो लीवर है उसके लेटरल साइड में आपका कौन सा ऑर्गन सिचुएट रह सकता है, तो लोअर रिब्स एंड डायफ्राम प्रेजेंट इन लेटरल पार्ट ऑफ द लीवर। जो लीवर है उसके लेटरली हमारा जो लोअर रिब्स होते हैं और जो डायफ्राम होता है ये चीज़ हमारे लेटरल पार्ट में सिचुएटेड रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द लीवर एंड गॉल ब्लैडर। फर्स्ट देखते हैं, द लीवर इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर्ड बाय द विसरल पेरिटोनियम एंड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज लेयर्स। तो इसमें जो हमारा लेयर हो आपका जो लीवर होता है ये ऑलमोस्टली आपका जो विसरल जो पेरिटोनियम होता है इससे कवर्ड रहता है। एंड इसके अलावा जो आपकी डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं इससे भी आपको कवर रहती हैं एंड दैट लाइज डीप इन टू द पेरिटोनियम। इसके अलावा जो आपके डेंस जो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये हमारे जो पेरिटोनियम जो लेयर होती है उसके डीपली आपकी प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, द लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू प्रिंसिपल लोब्स। इसके अलावा डिवीजन जो आपका लीवर होता है इसको टू लोब्स में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखते हैं, अ लार्ज राइट लोब एंड स्मॉलर लेफ्ट लोब बाय फैल्सीवरम लिगामेंट आर फोल्ड ऑफ द मिजेंट्री। डिवीजन जैसा हमने डिस्कस किया था पहले, जो लीवर होता है उसके टू लोब्स होते हैं, एक तो होता है आपका राइट लोब, एक होता है आपका लेफ्ट लोब। ठीक है, लेकिन जो आपका जो राइट लोब होता है वो आपके लेफ्ट जो लोब होता है उसके कंपेयर में आपका लार्ज रहता है। आपका जो लेफ्ट लोब रहेगा वो आपका राइट लोब के कंपेयर में आपका स्मॉल रहता है। ठीक, इसके अलावा डिवीजन जो आपका लीवर होता है, लीवर के जो लोब्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से ही लिगामेंट से डिवाइड रहते हैं। उस लिगामेंट को हम बोलते हैं आपका फैल्सीफरम लिगामेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो द राइट लोब इज कंसिडर्ड बाय मैनी एनाटोमिस्ट्स टू इंक्लूड एन इंफीरियर क्वाड्रेंट लोब एंड पोस्टीरियर क्वाड्रेंट लोब। जैसे हम बात करें जो हमारा राइट लोब होता है, ठीक है, इसमें हमारे कुछ एनाटोमिस्ट पाए जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसमें मोस्टली हमारा जो इंफीरियर क्वाड्रेंट लोब होता है और पोस्टीरियर क्वाड्रेंट लोब होता है वो प्रेजेंट रहते हैं। हम बात करें बेस्ड ऑन जो इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी होती है इसके अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेंट और जो क्वाड्रेंट लोब होता है ये मोस्टली जो हमारा आपका लेफ्ट लोब होता है इससे आपको कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इससे हमारा बिलोंग करता है। जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं, ये हमारे लीवर का इमेज है। ठीक है, ये लीवर का एंट्री व्यू है और आपका ये आपका लीवर का पोस्टीरियर व्यू है। जैसे ये आपका जो एंट्री व्यू है इसमें येला पार्ट आपका राइट लोब है और येला पार्ट आपका लेफ्ट लोब है। ठीक, इसके अलावा हमने बात की थी जो आपका लीवर है इसको टू लोब्स में डिवाइड किया है, तो जो आपका एक लेयर होती है जो आपका लीवर को टू पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है उसको हम आपका फैल्सीफरम लिगामेंट बोलते हैं। इसके अलावा उसके हम पोस्टीरियर पार्ट में देखें, जैसे तो जो येला पार्ट है इसको हम हेपेटिक वेन बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने भी डिस्कस किया था कि जो एंट्री पार्ट होता है और राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, इस हमारे कुछ क्वाड्रेंट और आप जो लोब्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका क्वाड्रेंट प्रोसेस। ठीक, इसके अलावा कुछ इसमें आपके अदर लिगामेंट से प्रेजेंट रहेंगे, जिससे आप इसमें फोकस कर सकते हैं। जो येला पार्ट है, ठीक है, और जो येला पार्ट है ये क्या हमारे एक ट्रायंगुलर लिगामेंट्स हैं। ठीक है, जो येला पार्ट है इसको हमने बोल दिया आपका राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और जो येला पार्ट है इसको बोल दिया हमने लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक, और येला पार्ट को हम बोलते हैं आपका क्वाड्रेंट लोब। ठीक, एंड हम देखते हैं जो आपका राइट जो ट्रायंगुलर जो लिगामेंट है, ठीक है, तो इसके आउटर पार्ट में एक हमारी क्या है कवरिंग है, तो इस कवरिंग को हम बोलते हैं आपका
कोरोनरी लिगामेंट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका पेरिटोनियल फोल्ड्स ऑफ द लीवर, यानी जो आपके लीवर है उसमें पेरिटोनियल फोल्ड कौन कौन से हैं, जिसे हम इमेज में देख सकते हैं और हमने थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा भी है। जिसमें जो फर्स्ट आता है वो आपका है फैल्सीफेरम लिगामेंट, सेकंड जो आपका जो पेरिटोनियल फोल्ड है उसको बोलते हैं हम कोरोनरी लिगामेंट, एंड देन आता है आपका लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट एंड लेजर ओमेंटम। ये क्या है, हमारे कुछ पेरिटोनियल फोल्ड्स हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आपका फैल्सीफेरम लिगामेंट्स के बारे में। डिएसन जो फ्लैक्स होता है इसका मीनिंग होता है आपका सीकल, यानी इट इज़ अ सीकल शेप्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम स्ट्रेचिंग फ्रॉम द लीवर टू डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमेन वॉल। डिएसन जो आपका फैल्सीफेरम जो लिगामेंट होता है ये एक हमारा सीकल जो शेप होता है, ठीक है, उसकी एक कवरिंग है पेरिटोनियम में। और डिएसन जो आपका फैल्सीफेरम जो लिगामेंट होता है हमारे लीवर से लेकर डायफ्राम तक स्ट्रेच रहता है। इसके अलावा हमारा जो एंटीरियर एब्डोमेन वॉल होता है वहाँ तक ये स्ट्रेच रहेगा। एंड द लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ दिस लिगामेंट लॉक द लिगामेंटम टियर्स। इसके अलावा डिएसन जो आपका उसका जो लोअर फ्री बॉर्डर होता है फैल्सीफेरम जो लिगामेंट है, तो ये क्या करता है हमारा, ये हमारा जो लिगामेंट टियर्स होता है, ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, ठीक, उसमें आपका ये लॉक्ड हो जाता है, कनेक्टेड रहता है। एंड द राउंड लिगामेंट ऑफ द लीवर विच इज एमिनेंट ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। डिएसन इसके अलावा जो आपका राउंड लिगामेंट होता है हमारे लीवर का, ये हमारा जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होता है इसका एक हमारा रेमिनेंट पार्ट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका कोरोनरी लिगामेंट है इसके बारे में। दिस लिगामेंट हैविंग एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर। जिसमें जो आपका जो कोरोनरी जो लिगामेंट है, ठीक है, तो जैसा इमेज में देख सकते हैं ये आपका कोरोनरी लिगामेंट है, इसके पास क्या रहता है आपका एक एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर प्रेजेंट रहती है एंड स्ट्रेचेस बिटवीन द राइट लोब ऑफ द लीवर एंड डायफ्राम। और जो सेंस जो आपका कोरोनरी लिगामेंट होता है ये हमारा जो राइट लोब होता है लीवर का, ठीक है, यहाँ से लेके आपका जो डायफ्राम होता है अपर पार्ट में यहाँ तक स्ट्रेच रहता है। एंड द एंटीरियर एंड अपर लेयर एंड द पोस्टीरियर और लेयर फ्यूज लेटरली। इसके अलावा जो आपका कोरोनरी लिगामेंट होता है ये इसका जो आपका एंटीरियर जो अपर लेयर होता है यानी जो आगे का और जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसके अलावा साथ में जो आपका पोस्टीरियर जो लोअर लेयर होता है ये साथ में क्या होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एंड फॉर्मिंग द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। इसके बाद ये करता है जो आपका राइट जो ट्रायंगुलर जो लिगामेंट होता है इसको ये फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट के बारे में। इट इज़ अ शॉर्ट ट्रायंगुलर फोल्ड एंड स्ट्रेचिंग बिटवीन द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड डायफ्राम। डिस्टेंस के अलावा जो आपका जो लेफ्ट ट्रायंगुलर जो लिगामेंट होता है, ठीक है, एक हमारा मसल शॉर्ट फोल्ड रहता है। ये मोस्टली आपका जो लीवर का जो लेफ्ट लोब होता है और जो डायफ्राम होता है यहाँ तक ये रहता है, सिचुएटेड रहता है, इसकी प्लेस रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका लेजर ओमेंटम के बारे में। दिस डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कंटेन्स द लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू द लीवर। लेकिन जो आपका लेजर जो ओमेंटम होता है एक हमारी डबल फोल्ड होती है पेरिटोनियम की, जो हमारा स्टमक, मान लो कि यहाँ पर कोई स्टमक है, ठीक है, इसका जो लेजर कर्वेचर यानी लेजर कर्वेचर वाला ये वाला पार्ट रहता है, इसको हमारा लीवर से कनेक्ट करने का काम करता है। एंड इन द लीवर इट इज़ अटैच टू द फिशर फॉर लिगामेंटम वेनम। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है इस चीज़ को आपके जो लिगामेंटम जो वेनोसम होता है उसके कनेक्ट करने का काम करता है। एंड टू द लिप्स ऑफ पोर्टल हिपेटिस अलोंग द एल शेप्ड लाइन। एंड इसके अलावा क्या करता है जो आपका पोर्टल हिपेटिस होता है, ठीक है, इसको हमारे जो एल शेप्ड की जो लाइन होती है इससे कनेक्ट करने का काम भी करता है। इसके अलावा जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो येला पार्ट है इसको हम आपका लेजर ओमेंटम बोलते हैं। इसमें आपका क्या आता है देखिए, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट प्रेजेंट रहते हैं, हिपैटोड्यूडेनम आपके जो आपके लिगामेंट्स हो तो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके आसपास आपका स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, फंडस हो गया, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियास हो गया, ड्यूडेनम हो गया, ये सारे इसके नियर बाई आपके ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर इन द फ्री बॉर्डर ऑफ द लेजर ओमेंटम, यानी जो आपका लेजर ओमेंटम होता है इसके नियर बाई हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका द पोर्टल लाइन हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एंड हिपैटिक आर्टरीज में प्रेजेंट रहेंगी, कॉमन बाइल डक्ट्स में प्रेजेंट रहेगा, हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ नर्व प्रेजेंट रहेंगे। एंड जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, यानी लिम्फेटिक्स मतलब क्या हो गया आपका लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक आर्टरी या लिम्फेटिक जो सप्लाइज होती हैं वो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट रहेंगे। जिसके आप इमेज में देख सकते हैं कि जो इसमें आपका जो फ्री बॉर्डर होता है लेजर ओमेंटम का, वहाँ पर बाइल डक्ट्स होते हैं, ठीक है,
प्रॉपर हमारी राइट एंड लेफ्ट आपकी हिपैटिक आर्टरी प्रेजेंट रहती हैं जो साथ में कनेक्ट हो जाती हैं, तो एक हिपैटिक आर्टरी बनाती हैं। ठीक, पोर्टल वेट आपका जो वेन्स होंगे प्रेजेंट रहेंगे। लेफ्ट एंड आपका जो राइट गैस्ट्रिक जो वेन्स होंगी वेसल्स होंगे वो प्रेजेंट रहेंगी। एंड आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक जो सप्लाई होती है, चाहे नर्व्स हो आपके वेसल्स हो, वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। बाइल डक्ट्स होती हैं और प्रॉपर आपकी हिपैटिक आर्टरीज भी इसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पोर्टल फिशर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो देखते हैं। दिस इज द नेम गिवन टू द रीजन ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लीवर। जिसमें जो आपका पोर्टल फिशर है, ये नेम हमारा इसलिए दिया गया है ताकि जो आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लीवर में उसमें कौन कौन से रीजन्स होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी सप्लाई रहेगी, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। एंड वेयर वेरियस स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द ग्लैंड। और स्टूडेंट्स जो आपका पोर्टल फिशर होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एंटर भी होते हैं और यहाँ से हमारे डिवाइड होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है द पोर्टल वेन एंटर्स कैरी ब्लड फ्रॉम द स्टमक एंड स्प्लीन, पेनक्रियाज एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें फर्स्टली जो आपको ब्लड सप्लाई के बारे में बात किया है, इसमें जो पोर्टल फिशर है, तो फर्स्ट ये बोला गया है जो हमारे पोर्टल जो वेन होती है वो हमारे जो लीवर है तो वहाँ पर एंटर होती है, जो हमारे स्टमक हो गया और आपके स्प्लीन होता है, पेनक्रियाज होता है, स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यहाँ से ब्लड कैरी करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका द हिपैटिक एंटर एंड कैरी आर्टरी ब्लड एंड दिस आर ब्रांच फ्रॉम द कोलिक आर्टरी विच ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमेनल कैविटी। नेक्स्ट जो पॉइंट बोला वो बोल रहा है आपका जो हमारे हिपैटिक आर्टरीज होती है एंटर होती हैं और जो उसमें आर्टरी जो ब्लड होता है वो हमारी जो कोलिक आर्टरीज होती हैं, ठीक है, इन सारी आर्टरी से क्या होती है ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। और जो आपकी कोलिक आर्टरी होती है ये भी हमारे एक एब्डोमिनल कैविटी जो आपकी आर्टरीज निकलती है उनकी भी एक ब्रांचेज होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नर्व फाइबर्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंटर हियर। इसके अलावा हमारे कुछ जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो आपके पैरासिम्पैथेटिक या जो सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो यहाँ से हमारे जो पोर्टल फिशर्स होती हैं वहाँ पर एंटर होती है। एंड द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट लीव एंड कैरी बाइल फ्रॉम द लीवर टू द गॉल ब्लैडर। इसके अलावा जो हमारे राइट और जो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है यहाँ से आपका ड्रॉप डाउन करती है, यहाँ से छूट जाती है और हमारा ये क्या करते हैं जो हमारा बाइल होता है उसको हमारे गॉल ब्लैडर जो लीवर आपका गॉल ब्लैडर होता है वहाँ से कैरी करने का काम भी करता है। नेक्स्ट आपका लिम्फ वेसल्स लीव द लीवर। इसके अलावा जो आपकी लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे लीवर से बाहर निकल जाती हैं एंड ड्रेन लिम्फ टू एब्डोमिनल एंड थोरेसिक नोड। इसके अलावा जो आपकी लिम्फेटिक जो फ्लूइड होता है उसका एब्डोमिनल एंड थोरेसिक जो नोड्स होता है वहाँ पर कोई आपका फिल करने का मतलब ड्रॉप करने का भी काम करता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लीवर है उसके ब्लड सप्लाई के बारे में। द हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन टेक ब्लड टू द लीवर। जिसमें ब्लड सप्लाई में देखते हैं जो आपके हिपैटिक जो आर्टरीज होती हैं और जो पोर्टल वेन होता है, ठीक है, हमारे जो लीवर होते हैं को ब्लड ले जाने और लाने का काम करता है। एंड वेनस रिटर्न इज बाय द वेरिएबल नंबर ऑफ द हिपैटिक वेन्स। इसके अलावा जो वेनस ड्रेनेज होता है यानी जो डिस्टोनिक ब्लड होता है वो आपके बहुत सारे जो हिपैटिक वेन्स होता है इसके थ्रू होगा एंड दैट लीव द पोस्टीरियर सरफेस एंड इमीडिएटली एंटर्स इन द इंफीरियर वेना कावा जस्ट बिलो द डायफ्राम। और ये जो आपका जैसे जो वेनस ड्रेनेज होगा वो आपके हिपैटिक वेन के थ्रू तो हो रहा है लेकिन ये पोस्टीरियर सरफेस में आपके लोकेट रहेगा और डायरेक्टली आपके जो इंफीरियर जो वेना कावा होता है उससे कनेक्टेड रहेगा जस्ट आपकी जो डायफ्राम है उसके नीचे। इसके थ्रू ही आपका जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें से आपका वेनस ड्रेनेज होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर के बारे में, यानी जो लीवर होता है उसके क्या क्या हमारे फंक्शन देखने मिल सकते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी जो आपका लीवर होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका लीवर होता है ये आपका फैट और जो लिपिड्स होता है इसका मेटाबॉलिज्म करने में आपका हेल्प करता है एंड प्रोटीन का भी आपका मेटाबॉलिज्म करने में आपका हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका वो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन। इसके अलावा जैसे जो आपका लीवर होता है हमारे जो आपके ड्रग्स होते हैं इसका बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करने में आपको हेल्प करता है, यानी जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बाहर हमारे बॉडी से एक्सिट आउट करने में आपका हेल्प करता है। एंड इसके अलावा कुछ हमारे अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमारे बॉडी को हार्म पहुंच सकता है तो उससे भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी से जो बिलिरुबिन होता है इसको भी एक्सक्रीट आउट करने में आपका हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है आपका सिंथेसिस ऑफ बाइल साल्ट। इसके अलावा जो आपका लीवर होता है हमारे बाइल साल्ट को सिंथेसाइज करने में आपका हेल्प करता है एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन बाय हिपोटाइट सेल्स। इसके अलावा जो आपका लीवर होता है जो हमारे हिपोटाइट सेल्स होते हैं यहाँ से आपका जो बिलिरुबिन होता है उसको सीक्रेट करने में आपका हेल्प करता है एंड इस डे हिपोटाइट सीक्रेट 800 to 1000 ml ऑफ द बाइल। इसके अलावा जिसमें जो हमारे लीवर में आपके हिपोटाइट जो सेल्स होती हैं हमें पर डे
800 से 1000 ml हमारा बाइल को सेट करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा लीवर होता है ये हमारे कुछ चीज़ों का या कुछ सब्सटेंसेस का स्टोरेज करने में भी आपका हेल्प करता है। अब बात करते हैं जो हमारे स्टोरेज सब्सटेंसेस होते हैं क्या होते हैं। फर्स्टली एक तो जो हमारा लीवर होता है वो हमारा ग्लाइकोजन को आपका स्टोर करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है ये हमारे कुछ जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं इसको भी स्टोर करता है, जैसे कि आपका विटामिन ए, डी, ई और के इनको स्टोर करेगा। हम बात करते हैं कुछ मिनरल्स होते हैं उसको भी आपका जो लीवर होता है वो आपका स्टोर करता है, जैसे कि आपका आयरन एंड कॉपर। जैसे हमने अभी बात की थी जो आयरन होता है ये हमारे जो लीवर होता है उसमें आपका फेरिटिन जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में आपका स्टोर रहता है। एंड सम वाटर सोल्यूबल विटामिन ऑल्सो स्टोर्ड इन द लीवर, जैसे कि आपका विटामिन B12 हो गया। जो विटामिन B12 है एक हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे आपके लीवर में स्टोर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट फंक्शन है आपका लीवर का वो है आपका फेगोसाइटोसिस। ठीक, द सैटेलाइट रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लीवर फेगोसाइटोसिस इज रेड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड सम बैक्टीरिया। इस जो आपका सैटेलाइट रेटिकुलो एंडोथेलियल जो सेल्स होती हैं यानी जो आपकी कूफर सेल्स होती हैं ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं एक फेगोसाइटोसिस का हेल्प करता है, जिसमें हमारे जो आपकी जो RBC जो हमारे ज़्यादा एज हो जाती हैं पुरानी हो जाती हैं उसको आपका फेगोसाइट करने में आपका हेल्प करता है। ठीक, इसके अलावा जो हमारे जो WBCs होते हैं और मतलब जो हमारे बैटरी होते हैं इसके फेगोसाइटिस में आपका हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन D एंड द स्किन, लीवर एंड किडनी पार्टिसिपेट इन द सिंथेसाइजिंग द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D। जैसे जो आपका हमारा बॉडी है ये हमारा क्या करता है, स्किन होती है ये हमारा क्या करता है विटामिन जो D होता है इसके एक्टिवेशन भी करता है। इसमें आपका लीवर होता है इसका भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो हमारा स्किन होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, ये हमारा क्या करते हैं जो विटामिन D होता है इसके जो एक्टिवेशन होता है, ठीक है, उसको आपका मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है ये हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है इसका सिंथेसिस करने में भी आपका हेल्प करता है। और बाय द हमारा लीवर नहीं होता तो तो क्या होगा जो आपका लीवर है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है इसको फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका जो फंक्शन लीवर का वो है आपका स्टोर आयरन। इसके अलावा जो आपका लीवर होता है हमारा जो आयरन होता है इसको स्टोर करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं आगे 3.34 mg आयरन कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ Fg, यानी जो हमारा 3.34 मिलीग्राम जो आयरन होता है इसमें हमारा 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है प्रेजेंट रहता है एंड 1.1 mg आयरन इन 1 ml RBC। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 1 मिलीग्राम जो आयरन होता है ये हमारे 1 ml RBC में प्रेजेंट रहेगा ड्यूरिंग द फीटल लाइफ ऑफ द लीवर इज सेंटर फॉर हीमोपोइसिस। इसके अलावा जो हमारे जो फीटल लाइफ होती है यानी ठीक है यानी जो आपकी फीटल लाइफ के दौरान तो जो लीवर होता है एक हमारा हीमोपोइसिस से काम करता है, यानी जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन करने में आपका हेल्प करता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे फेटल जो लाइफ होती है जो आपका इन्फेंट वाली एज होती है ये हमारे 28 डेज से, ठीक है, तो याद रखना जो 28 डेज होती हैं यहाँ से 1 ईयर तक का जो टाइम पीरियड रहता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। ठीक, यानी जो 0 से लेकर आपके 28 डेज का जो टाइम है उसको हम आपका न्यूबॉर्न बोलते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना तो जो हमारी फीटल लाइफ का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो लीवर होता है एक हमारा हीमोपोइसिस का काम करता है, यानी जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं इसका फॉर्मेशन का काम करेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वह है आपका स्टोर एंड फिल्टर ब्लड इज़ अबाउट 200 to 400 ml ऑफ ब्लड। जैसे यानी जो आपका जो लीवर होता है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर आपका 400 ml को क्या करता है ब्लड को स्टोर करता है और आपका फिल्टर करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। द गॉल ब्लैडर इज पेयर शेप सैक दैट इज लोकेटेड इन डिप्रेशन ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। इसमें जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है एक पेयर शेप का हमारा सैक होता है, ऑर्गन होता है जो हमारे लीवर का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारे डिप्रेशन में आपके लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द गॉल ब्लैडर इज अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आर टिपिकली हैंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड इंफीरियर मार्जिन ऑफ द लीवर। इसके अलावा हमारा जो गॉल ब्लैडर इसके हमारे लेंथ के बारे में बात करें तो 7 से 10 सेंटीमीटर हमारा लॉन्ग रहता है और हम इंच में बात करें तो 3 to 4 इंचेस की लेंथ रहती है। और इसके अलावा जो आपका गॉल ब्लैडर होता है ये हमारे लीवर में से का जो एंटीरियर आपका जो इंफीरियर मार्जिन होता है वहाँ पर आपका हैंग रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी के बारे में तो 30 to 50 ml इसकी हमारी नॉर्मल कैपेसिटी रहती है। एंड नेक्स्ट आपका वेट तो 2 to 2.5 ऑन्स आपका गॉल ब्लैडर का हमारा वेट रहता है। एंड ईच डे हिपेटोसाइट सेल्स सिक्रेट 800 to 1000 ml ऑफ द बाइल। इसके अलावा
जो हमारे हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं ये पर डे हमारा 800 से 1000 ml आपका बाइल को सीक्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है बाइल इज़ येलो ब्राउनिश और ऑलिव ग्रीन कलर लिक्विड। इसके अलावा जो आपका बाइल है ये एक हमारा येलो आपका ब्राउन कलर का और आपका ऑलिव ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका बाइल होता है इसके पीएच के बारे में। तो जो आपका बाइल का पीएच रहता है आपका 7.6 से आपका 8.6 तक इसका हमारा पीएच रहेगा, और यानी ये आपका स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का रहता है। नेक्स्ट आपका बाइल कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स कॉल्ड द लाइसिथिन। डिस्टेंस इसके अलावा जो हमारा बाइल होता है इसमें हमारा वाटर, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इसमें हमारे फॉस्फोलिपिड्स भी हमारे प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लाइसिथिन बोलते हैं। एंड हमारा बाइल पिगमेंट और आपका सेरल आयरन्स भी इसमें आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द प्रिंसिपल बाइल पिगमेंट इज बिलिरुबिन। जैसे जो हमारा प्रिंसिपल बाइल पिगमेंट होता है उसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं। द फेगोसाइटोसिस ऑफ एज रेड ब्लड सेल्स लाइब्रेट्स आयरन ग्लोबुलिन्स एंड बिलिरुबिन। इसके अलावा जो हमारे फेगोसाइट्स जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे आयरन ग्लोबुलिन्स और जो बिलिरुबिन होता है इसको लाइब्रेट करता है। एंड द आयरन एंड ग्लोबुलिन्स आर रिसाइकिल्ड, लेकिन जिसमें आपका आयरन और जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो हमारे रिसाइकिल हो जाते हैं। एंड द बिलिरुबिन इज सिक्रेटेड इनटू द बाइल। इसके अलावा जो आपका बिलिरुबिन होता है वो हमारे बाइल में सिक्रेट हो जाता है एंड इज इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इन इंटेस्टाइन, और इवेंचुअली हमारा जो इंटेस्टाइन जब ये रीच होगा पहुंचेगा तो वहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। वन ऑफ इट्स ब्रेकडाउन प्रोडक्ट स्टर्कोबिलिन्स गिव्स दियर नॉर्मल ब्राउन कलर। इसके अलावा जब भी आपका जो बाइल होता है, बिलिरुबिन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसका एक प्रोडक्ट होता है आपका स्टर्कोबिलिन जो हमारा इसको एक नॉर्मल ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका पार्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर के बारे में। इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जैसे जो गॉल ब्लैडर है इसको 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका फंडस, सेकंड है आपका बॉडी एंड थर्ड आता है आपका नेक। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके फंडस के बारे में। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। जैसे जो हमारा गॉल ब्लैडर है इसका जो अपर पार्ट होता है वो फंडस रहता है। देन हम बात करते हैं बॉडी के बारे में। दिस इज द सेंट्रल एंड मिडिल पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। यानी जो बॉडी है ये आपके गॉल ब्लैडर का सेंट्रल और मिडिल पार्ट रहता है। देन है आपका नेक। दिस इज द नैरोस्ट पोर्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। यानी जो नेक है हमारे गॉल ब्लैडर का सबसे नैरो पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सिस्टिक डक्ट के बारे में। इट इज़ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी जो सिस्टिक डक्ट है इसमें आपको प्रेजेंट रहेगी उसकी लेंथ हमारी 3 से 4 सेंटीमीटर रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बाइल डक्ट के बारे में। इट इज़ अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 6 mm इन डायमीटर। जिसमें जो आपका बाइल डक्ट होता है इसकी लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर रहती है और डायमीटर के बारे में बात करें तो 6 mm इसका हमारा डायमीटर रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसके अलावा जो हमारे राइट और जो लेफ्ट हमारी हिपैटिक डक्ट होती है ये हमारे साथ में कॉम्बाइन हो जाती है, जॉइन हो जाती है, जिसको फिर हम आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। एंड दिस पास डाउन फॉर अबाउट 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट है ये 3 सेंटीमीटर फिर आगे को मूव होती है एंड इज देन जॉइन बाय द सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। उसके बाद ये जो आपकी हिपैटिक डक्ट होती है ये हमारे सिस्टिक डक्ट के साथ कॉम्बाइन हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट्स मर्ज एंड फॉर्मिंग द कॉमन बाइल डक्ट। इसके अलावा जो सिस्टिक डक्ट होती है जो आपके गॉल ब्लैडर से निकलती है और जो हिपैटिक डक्ट होती है ये साथ हमारी जुड़ जाती है, मर्ज हो जाती हैं। उसके बाद ये जब साथ मिल जाती हैं तो आपका जो बाइल डक्ट होता है, कॉमन बाइल डक्ट होती है, इसका फॉर्मेशन करते हैं एंड विच पास डाउनवर्ड्स बिहाइंड द हेड ऑफ द पैनक्रियास। इसके अलावा जो आपकी कॉमन जो बाइल डक्ट होती है ये आपके डाउनवर्ड को जो पैनक्रियास का हेड होता है उस साइड को आपका मूव होना स्टार्ट हो जाती है। एंड द कॉमन बाइल डक्ट इज जॉइन बाय द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एट हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। इसके अलावा जो आपके कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है, ये आपकी जो पैनक्रियाटिक जो मेन डक्ट होती है उसके साथ जॉइन होती है और आपका जहाँ पर को हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला साइड होता है इसके नियर बाई आपका पैनक्रियाटिक डक्ट से अटैच होगा। नेक्स्ट है इट ओपन इनटू द ड्यूडेनम एट द ड्यूडेनल पाइपलाइन। इसके अलावा जो आपका हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला है, ठीक है, जो डक्ट्स होती हैं जो आपके पैनक्रियाटिक डक्ट से कॉम्बाइन हो रही है, जुड़ रही हैं, ये हमारे जो ड्यूडेनम होता है जहाँ पर को आपकी ड्यूडेनल पाइपलाइन प्रेजेंट रहती है वहाँ पर उसकी ओपनिंग रहती है विच इज़ कंट्रोल बाई हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर। इसके अलावा जो इसमें से आपके सिक्रेशन निकलेगा वो आपके हेपेटोपैनक्रियाटिक जो स्पिंचर होते हैं इसके थ्रू ये कंट्रोल रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका हेस्टर वॉल या स्पायरल वॉल के बारे में। दिस इज द टिनी वॉल्स फाउंड विद इन द सिस्टिक डक्ट। जिसमें जो आपका हेस्टर वॉल्स होता है, ठीक है, इमेज में फोकस कर सकते हैं, ये आपके टिनी वॉल्स होते हैं जो आपके सिस्टिक डक्ट में आपके प्रेजेंट रहेगा। में प्रेजेंट आर डायलेशन इज कॉल्ड हार्ट्समान पाउच। इसके अलावा इसमें हमारा एक हार्ट्समान पाउच भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एडिशन जो आपका हार्ट्समान जो पाउच होता है ये हमारा मोस्ट कॉमन साइट है आपकी गॉल स्टोन डेवलप होने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ बाइल के बारे में।
जिसमें जो आपका बाइल है इसमें आपका वाटर और सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें जो वाटर है वो आपका 97% रहेगा, जबकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके 3% रहेंगे। और बात करें जो सॉलिड वाला पार्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूट्स है, इसको भी फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक, सेकंड आपका इनऑर्गेनिक। ठीक, तो जो ऑर्गेनिक है इसमें हमारे बाइल साल्ट, बाइपिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन हमारे प्रेजेंट रहता है, जबकि आपका जो इनऑर्गेनिक होता है इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम और आपके बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। द सिस्टिक आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी सप्लाई द गॉल ब्लैडर, यानी जो आपके आर्टरी ब्लड सप्लाई होगा गॉल ब्लैडर में वो आपका सिस्टिक आर्टरी के थ्रू होगा। और इसमें जो आपका सिस्टिक आर्टरी होती है एक हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, जिससे आपका ऑक्सीजन ब्लड इसमें सप्लाई होगा। नेक्स्ट है ब्लड इज ड्रेन्ड अवे बाई सिस्टिक वेन विच जॉइन द पोर्टल वेन। इसके अलावा जो आपका ब्लड का ड्रेन आउट होगा वो आपके सिस्टिक वेन के थ्रू होगा, और जो सिस्टिक वेन होता है उसके बाद जो ब्लड होता है डीऑक्सीजन ब्लड होगा उसको पोर्टल वेन में आपका एम्प्टी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शन इसका स्टोरेज ऑफ बाइल, यानी आपका जो बाइल है उसको स्टोर करने का काम करता है, एंड रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल, इसके बाद जो आपका स्टोर्ड बाइल होगा उसको रिलीज करने का काम भी करेगा। ठीक, व्हेन द मसल्स वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स बाइल इज एक्सपेल्ड इनटू अ बाइल डक्ट। इसके लिए क्या बोल रहा है, जब भी हमारे जो गॉल ब्लैडर है इसकी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जो हमारा बाइल होता है वो हमारे बाइल जो डक्ट होता है वहाँ को पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है, देन एंटरिंग ड्यूडेनम। और जब भी आपका जो बाइल है वो आपके बाइल डक्ट्स में आ जाता है, उसके बाद ये हमारे जो ड्यूडेनम होता है वहाँ पर को आपका एम्प्टी होता है, एंटर होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन CCK सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनम। और इसमें जो आपके कॉन्ट्रैक्शंस होंगे गॉल ब्लैडर में, एक हमारा हार्मोन होता है CCK जो आपके ड्यूडेनम में प्रेजेंट रहेगा, इसके थ्रू उसके जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे स्टिमुलेट होंगे, एंड बाय द प्रेजेंस ऑफ फैट एंड एसिड कैम इन द ड्यूडेनम। इसके अलावा साथ में जो आपकी ड्यूडेनम में आपका फैट और जो आपका एसिड कैम प्रेजेंट रहता है, इसके थ्रू भी जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो आपका स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट आपका रिलैक्सेशन ऑफ द हेपेटोपेनक्रेटिक स्पिंचर इज कॉज्ड बाय CCK इज अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसके अलावा इसमें जो आपका हेपेटोपेनक्रेटिक जो स्पिंचर होता है इसमें जो आपका रिलैक्सेशन होता है, ये मोस्टली ये भी आपको जो CCK जो आपके हार्मोन होते हैं इसके थ्रू आपका स्टिमुलेट होता है, और ये मोस्टली आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसके रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के कारण आपका रिलैक्सेशन इसमें फॉर्म होता है, प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बाइल साल्ट्स के बारे में। बाइल साल्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द बाइल। इसमें जो आपका बाइल साल्ट होता है ये हमारे बाइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, एंड दे आर सोडियम पोटेशियम साल्ट्स ऑफ बाइल एसिड कंजुगेटेड टू द अमाइनो एसिड ग्लिसरीन एंड टॉनिक। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सोडियम और पोटेशियम साल्ट होता है, ठीक है, ये बाइल एसिड के साथ कंजुगेट हो जाते हैं ताकि जो आपका अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको फॉर्म कर सकें, एंड जैसे कि आपका ग्लिसरीन हो गया, आपका टारुइन हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बाइल एसिड फॉर्म्ड इन द लीवर आर कोलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो बाइल एसिड्स होते हैं वो हमारे लीवर में फॉर्म होते हैं, जैसे आपका कोलिक एसिड हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, एंड बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। और ये दोनों जो आपके एसिड्स होते हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल से डिराइव किए गए हैं। दीज बाइल एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी बाइल एसिड्स। इसके अलावा इन जो आपके ये बाइल एसिड्स हैं इनको हम प्राइमरी बाइल एसिड ही बोलते हैं। सम ऑफ दीज प्राइमरी बाइल एसिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी बाइल एसिड इन द इंटेस्टाइन। इसके अलावा इनमें से जो आपके जो प्राइमरी बाइल एसिड्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में आपके सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और ये जो आपको कन्वर्ट होगा ये हमारे जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इसके थ्रू आपका सेकेंडरी जो एसिड्स होते हैं उसमें आपको कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है द सेकेंडरी बाइल एसिड्स आर लिथोकोलिक एसिड एंड डीऑक्सीकोलिक एसिड। इसके अलावा जो आपके सेकेंडरी जो बाइल एसिड्स होते हैं उसको हम आपका लिथोकोलिक एसिड बोल सकते हैं या आपका डीऑक्सीकोलिक एसिड हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ बाइल के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शन है जो आपका बाइल होता है ये आपका जो फैट होता है उसको डाइजेशन करने में आपका हेल्प करता है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। और इसके अलावा जो आपका बिलिरुबिन होता है उसको हमारे बॉडी से एसिड आउट करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे कुछ जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन भी आपका हेल्प करता है, जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड बाइल साल्ट्स स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ मोर एंड मोर बाइल फ्रॉम द लीवर, अ प्रोसेस कॉल्ड कोलिरेटिक एक्शन। इसके अलावा जो हमारे बाइल साल्ट होता है हमारे बाइल में, ठीक है, वो हमारे बाइल का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन करने में आपका हेल्प करता है हमारे लीवर में। इस प्रोसेस को हम आपका कोलिरेटिक एक्शन बोलते हैं। एंड बाइल साल्ट्स कीप्स कोलेस्ट्रॉल इन सॉल्यूशन इन द बाइल। इसके अलावा जो बाइल साल्ट होता है ये हमारे बाइल में कोलेस्ट्रॉल को रिमेन रखता है, एंड बाइल साल्ट्स इनहिबिट
एंडोजिनस सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय द लीवर। इसके अलावा जो बाइल साल्ट होता है ये हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल का आपका एंडोजिनस सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट करता है, उसे प्रिवेंट करता है। एंड बाइल साल्ट्स हैव माइल्ड एंटी बैक्टीरियल एक्शन ऑल्सो। इसके अलावा जो आपके बाइल साल्ट होता है इसका एक एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।